नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैसे कर्मी। देखिए रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो सभी परीक्षा के लिए उपयोगी, जैसे आपका देखिए यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका सेट नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए इसके पहले का जो है आपका 98 प्रैक्टिस सेट अपलोड था, 98 का आपका 98 के बाद आपको जो है 99 आना चाहिए था। बस उसी को जो है चेंज करके सेट नंबर 1 कर दिया गया है, ताकि आपकी सीरीज जो है 1 से शुरू हो। आप इसको जो है 99 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। 98 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर इसका जो है रिविजन के तौर पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर देंगे। पहला हमारा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए जो है मनोनीत किया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका सुधा मूर्ति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सुधा मूर्ति। अगला हमारा है कि 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्रिस्कोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज जो है पहनाया गया है। 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में जो है आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा। 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बॉय द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका जो आयोजन है दोस्तों ये आपका दुबई में किया गया है। कहाँ पे? दुबई में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो बी होगा दुबई। अगला प्रश्न है कि सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सेला सुरंग, इसका आंसर आपका दोस्तों चौथे का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 2 और 3। जैसे इसका जो निर्माण है असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टर्नल है ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा। भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित जो है किया गया। तो ये आपको हो जाएगा मलेशिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मलेशिया। अगला है गोदावर्धन, एक सेकेंड देखिए बोला गोदावर्मन थिरुमुलपाद बना भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है वो किससे संबंध रखता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा वनों का संरक्षण जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा वनों का संरक्षण। अगला है कि प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया है। तो कौन सी टीम ने अपने पहली बार नाम किया है, तो ये रहा इसका आंसर। इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका पुनेरी पल्टन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पुनेरी पल्टन। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए जो इसका उद्घाटन है ये आपका पटना में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा पटना। नेक्स्ट प्रश्न है कि समरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन आपका कथन जो है सही नहीं है। हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए गलत के बारे में बोला गया तो 2 आपका हो जाएगा। जैसे यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है, गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों की कार्गो की आवाजाही में सुविधा होगी, ये सब सही है। हाल ही में चर्चा में रहा शासन जलविद्युत परियोजना किन 2 राज्यों के बीच जो है विवादित है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा पंजाब और हरियाणा, माफ कीजिएगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का तो आपका डी होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है ना, 11 नंबर का। इसमें दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसमें देखिए पूछ रहा है कौन आपका सही है। तो सही में देखेंगे तो आपका 2 और 3 सही है। ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं। रूस आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों मुख्य रूप से जो है छात्रों को एयरलिफ्ट करना। और ऑपरेशन इंद्रावती की बात करते हैं तो हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना। ये सब जो है आपका दोनों सही है। अगला है कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो ये किस प्रकार की चट्टान बनती है, तो ये आपका इग्नियस प्रकार की चट्टान बनती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इग्नियस। आगे है
कि ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो कहलाता है क्या? दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका विकिरण हो जाएगा। क्या होगा? विकिरण। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ये होगा विकिरण। अब देखिए इसके पहले आपको बता दें, देखिए बिहार दरोगा का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। आप अभी तक अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। डेली बेसिस पे आप 100 प्रश्न का सेट बनाइए, आपका सुबह सेट अपलोड हो जाता है। यह रहा आपका व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है। अधिकारी और विभाग दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए सचिव की बात करते हैं तो पत्राचार प्रभावी, पेशवा की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री, सामंत आपका हो जाएगा वित्त मंत्री और अमात्य आपका हो जाएगा विदेश मंत्री। तो ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? कौन निवासरत है? तो ये आपको हो जाएगा मंगोलायड जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मंगोलायड। अगला है कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? दोस्तों ये किसने लिखा है बताइए? तो ये आपको हो जाएगा अरबिंदो घोष होगा। क्या होगा आंसर? अरबिंदो घोष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी है? तो चेर राजवंश की राजधानी दोस्तों बताइए कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुवुर या फिर कुरूर, है ना। ऑप्शन नंबर दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये आपका सही होगा। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? निम्नलिखित में से क्या कारण है? देखिए शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सब सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब जो है स्थानांतरित किया है? तो ये प्रश्न जो है आप कमेंट करके बताइएगा। सिंपल प्रश्न है, आप लोग आंसर बता पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक जो है अन्य से अलग है? इनमें से दोस्तों बताना है कौन आपका जो है अन्य से अलग है। ये आपका नर्मदा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नर्मदा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी कक्षा जो है अत्यधिक लंबी अंडाकार है? किसकी लंबी अंडाकार है? तो ये आपका कोमेट का जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कोमेट। अब यहाँ पे देखिए संगठन और मुख्यालय मिलान करके बताना है। आप चाहें तो वीडियो रोक करके भी मिला सकते हैं। देखिए स्वदेशी सेवक होम की बात करते हैं, स्वदेशी सेवक होम। तो दोस्तों 22 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा वैंकूवर होगा। यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात करते हैं सियाटल, और यूनाइटेड इंडिया हाउस दोनों आपका सेम है सैन फ्रांसिस्को। और INA या फिर आज़ाद हिंद फौज तो ये आपका रंगून। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 22 का डी सही आंसर होगा। अगला कि अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बताता है या फिर कौन बनाता है? बनाता कौन है? तो ये आपका राज्य विधानमंडल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा राज्य विधानमंडल। चलिए आगे देखेंगे आपका 24 नंबर क्या है प्रश्न। बोला कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 102 का क्लॉज 1 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? तो विशेषताओं में से दोस्तों आपका देखिए कौन सा नहीं है? तो देखिए 25 का देखेंगे तो आपका 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये नहीं है। बाकी गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी इस परिषद का पुनर्गठन है, प्रांतीय स्वायत्ता है और भारत के संघ का प्रस्ताव जो है आपका 1935 अधिनियम से संबंधित है। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष जो है कौन था? रॉयल कमीशन का तो इसका उत्तर हो जाएगा सर ऑस्टिन चैम्बरलेन जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का देखेंगे तो ये आपका सही उत्तर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? देखिए बिहार में दोस्तों लिंगानुपात आप देखेंगे तो 918 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 918। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई है?
इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। देखिए राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपका जायद फसल है, इनमें से दोस्तों आपका कौन सा एक जो है आपका जायद फसल है, तो ये आपका चारा हो जाएगा। क्या होगा आंसर, चारा, ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने दिनों ने मान्यता जो है प्रदान किया था, तो ये हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी होगा 9। निम्न में से कौन सा एक जो है आपका स्थलरूद्ध देश है, दोस्तों इनमें से आपका कौन सा एक आपका जो है स्थलरूद्ध देश है, तो ये आपको हो जाएगा लिंचेस्टीन जो है सही हो जाएगा, लिंचेस्टीन। अगला है कि बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति, तो ये आपका संबंध है मसाला से, ऑप्शन नंबर बी होगा मसाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, हमारा गलत आंसर क्या है, देखिए गलत के बारे में पूछा है तो इसको देख लेते हैं। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति की बात करते हैं तो अमेरिका सही है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की बात करते हैं तो आयरलैंड सही है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां की बात करते हैं तो कनाडा सही है, और आपातकाल उपबंध जर्मनी भी सही है। देखिए इसमें आप देखेंगे चारों ऑप्शन दोस्तों सही है, ठीक है, तो चारों को याद रखिएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं, क्या निर्दिष्ट करते हैं, तो ये करते हैं भूमाप करते हैं। क्या होगा आंसर, भूमाप, ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम दोस्तों किसके द्वारा ये किया गया था, तो ये किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा, किसके द्वारा, साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है, प्रोजेक्ट निकाय, तो ये परियोजना है भारतीय स्टेट बैंक की, भारतीय स्टेट बैंक की, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में, ऑप्शन नंबर जो है आपका 39 का बी सही होगा। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा जो है किया गया था, बताइए ये किसके द्वारा दोस्तों किया गया था निम्न में से, तो ये दोस्तों किया गया था माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। अगला कि द्रुमा कृतिक यानी वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है, निम्न में से दोस्तों कौन सी नदी करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एब्रो नदी करती है, ऑप्शन नंबर सी होगा एब्रो। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन जो है किया गया था, आंसर हो जाएगा 1927 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1927 में, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, हिंद महासागर से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है अबुल फजल की हत्या किया था, किसने, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं फिर से इसको हम, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वीर सिंह देव बुंदेला, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका जो है सही नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, देखिए 45 का देख लेते हैं। देखिए भारतपुर के जाट राज्य की स्थापना जो है चुरामन और बदन सिंह ने किया था, सही है। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंची थी, ये भी दोस्तों सही है। और क्या दिया गया है, और है आपका ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, बोला कि सूरजमल को जाट जाति का अफलातून यानी प्लेटो कहा गया है, ये भी सही है, डी हमारा गलत है। देखिए सूरजमल की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर महासंघ का निर्माण किया, गलत आंसर हो जाएगा। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 के क्लाउज 4 क जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था किया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, तो ये आपको हो जाएगा 77वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करके बताइए, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 2 सही हो जाएगा दोस्तों। जैसे दिया गया है, यदि संसद के
दोनों सदन अध्यादेश पर निर्नुमोदन कर दे तो यह 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। बी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मध्यकालीन राज्य और वर्तमान नाम और अवस्थिति। तो 48 का देखेंगे तो देखिए उपयुक्त सही है। जैसे राधा की बात करते हैं दक्षिण बंगाल, और तिरहुत की बात करेंगे तो उत्तर बंगाल, जाजनगर उड़ीसा, और कामरूप की बात करेंगे तो आपका असम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सत्य नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है, यही आपको बताना है। तो देखिए 49 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारी वजन के कारण जो है ये उड़ नहीं सकती है, गलत है। बाकी IUCN की टिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। राजस्थान में इसकी संख्या सबसे अधिक है। इसके संरक्षण हेतु इसे राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के तहत जो है शामिल किया गया है। अगला है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिक के लिए सुनिश्चित करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से आपका कौन आपका सही है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो इस अधिनियम द्वारा जो है भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की जो है नींव रखी गई थी। ये आपका दोस्तों जो है 51 का ये सही हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखेंगे मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा बचत, है ना, बचत की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया है? दोस्तों किसने दिया है? तो देखिए कैप्लर ने दिया है। किसने? कैप्लर ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पृष्ठ तनाव किसके कारण जो है पैदा होता है? पृष्ठ तनाव। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 54 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अणुओं के बीच संसंजक बल जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? हिमरोधी के तौर पर कौन आपका प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका एल्बिडो से संबंधित है? बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो ये आपका है वापसी की शक्ति। क्या है? वापसी की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अपवर्तन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अपवर्तन। अगला है कि इको साउंडिंग एवं तकनीक है जिसका प्रयोग, आंसर हो जाएगा सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन जो है कोलाइड नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन आपका कोलाइड नहीं है? तो शहद आपका नहीं है, बाकी दूध है, आइसक्रीम है और खून भी इसमें शामिल है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवलर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 60 का सी होगा केवलर। अगला है कि मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? इनमें से किस धातु का खनिज है? तो यह है तांबा का है। किसका? तांबा का। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? बताइए इनमें से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ये आपका यूरेनियम जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेनियम राइट होगा। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा? दोस्तों भू सतह का औसत तापमान क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका -18 डिग्री सेल्सियस जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। लाल व हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि क्या है? उपयुक्त विधि क्या है? 64 का देखेंगे तो आपका वर्णक्रमी द्वारा जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का सी होगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है 66 नंबर। देखिए हाइड्रा प्रजनन करता है किसके द्वारा? ये जो आपका हाइड्रा है प्रजनन करता है किसके द्वारा? तो ये करता है मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा मुकुलन के द्वारा। सी आपका सही उत्तर होगा। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? ये जो आपका अलैंगिक प्रजनन है दोस्तों किस में होता है? तो ये आपका ईस्ट में होता है। किस में? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही होगा ईस्ट।
स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसकी आवश्यकता नहीं होती है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का नहीं होता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश का होता है और क्लोरोफिल का भी होता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो आपका लैक्टिक अम्ल बनता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, लैक्टिक अम्ल। नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट डैश से मापी जाती है, किससे आपका मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा धमनी। क्या होगा आंसर? धमनी जो है सही होगा। पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है, डैश में विशिष्ट है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हृदय में स्नायु तंतु जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हृदय में स्नायु तंतु। अगला कि सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग डैश प्रतिदिन होता है? तो 18L जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश होता है? डिंब के साथ शुक्राणु का जो निषेचन है डैश होता है? इसका उत्तर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में होगा। क्या होगा आंसर? फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारे देश में कौन सा बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है हमारे देश में? तो निष्पादन बजट जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, निष्पादन बजट। भारत में वेतनमान एवं महंगाई भत्ता का निर्धारण होता है? महंगाई भत्ता का निर्धारण होता है किससे? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, खुदरा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो बी सही होगा। गुणात्मक माल के उदाहरण है क्या? इसके जो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ये हो जाएगा दोनों, यानी शिक्षा होगा और स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। वह व्यक्ति जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कमोडिटी खरीदकर उस कमोडिटी का ट्रेडिंग करता है, वह कहलाता है क्या? वो क्या कहलाता है? तो ये आपका एग्रीगेटर कहलाता है, एग्रीगेटर है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का, तो ए जो है सही उत्तर होगा। अवमूल्यन के अंतर्गत होता है क्या? देखिए अवमूल्यन के अंतर्गत आप दोस्तों देखेंगे तो मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 78 का ए सही होगा। डीमैट अकाउंट होता है क्या? बताइए डीमैट अकाउंट दोस्तों क्या होता है? देखिए शेयर बाजार में कारोबार के लिए होता है, इसके लिए वार्षिक फीस चुकानी पड़ती है। इसे जो है खुलवाते समय जो है बैंक चार्ज लेती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। अगला है कि वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था कब? तो ये आपका हुआ था 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1976। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें जो है शर्तें दोस्तों आपका थोप दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्साय की संधि जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्साय की संधि। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? समाजवादी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, निजी संपत्ति जो है सही हो जाएगा, निजी संपत्ति। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे जो है नामांकित किया गया है? किसे नामांकित किया गया है? तो ये आपका प्रभा वर्मा जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रभा वर्मा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है कि उड़ीसा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है? लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो ये हो जाएगा डोंगरिया कोंद जो है सही उत्तर हो जाएगा, डोंगरिया कोंद है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टर जो है कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है दीपा कर्माकर बनी है। कौन बनी है? दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। हाल ही में कौन सा देश जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाली 100वां जो है पूर्ण सदस्य बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा पराग्वे, राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे है ना, ए आपका राइट होगा। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? K2-18b क्या है? तो ये देखेंगे तो आपका एक्सो प्लेनेट जो है सही आंसर हो जाएगा, एक्सो प्लेनेट। ऑप्शन नंबर जो है आपका 87 का ए सही आंसर होगा। बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार हैं कौन?
तो ये हैं आपके गोपाल सिंह नेपाली और शिवपूजन सहाय और रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। अगला कि वेणुवन का निर्माण भगवान बुद्ध के निवास के लिए किसने जो है करवाया था? किसने करवाया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार जो है सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला है बोला कि बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? बॉयज माफ कीजिएगा, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा ऑप्शन नंबर बी। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? देखिए सबसे प्रमुख प्रश्न आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा विधान परिषद में प्रवेश। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा विधान परिषद में प्रवेश। अगला है कि दलपत शाही का संबंध जो है किस राज्य से था? इसका संबंध देखेंगे तो आपका उज्जैनिया राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा उज्जैनिया राज्य। M2M का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए मशीन टू मशीन हो जाएगा। मशीन टू मशीन ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। जिसका एक्सेस टाइम दोस्तों आपका सबसे कम होता है, बताइए। 94 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी होगा कैश। आपका हो जाएगा डी होगा कैश। निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका प्रवाह यानी थ्रू यूट जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा बंदरगाह कानून अधिनियम संशोधन अधिनियम 1997। ये आपका नहीं है, ए राइट होगा। भारत में कटीले सिंग वाला जंगली आइबेक्स डैश में जो है पाया जाता है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है पर्वतीय वनों में। ऑप्शन नंबर सी होगा पर्वतीय वनों में। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है किसको? ये किसको प्रभावित करता है? तो ये दांतों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा दांतों को। अगला है कि कर्मेणवादी कारस्ते माँ फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो ये दोस्तों आपको पता है, ये आपको जगह श्रीमद् भगवद गीता का है। ऑप्शन नंबर ए होगा। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण जो है किसने किया है? तो ये हो जाएगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। इसके पहले का मैंने बहुत सारा सेट अपलोड किया है, उसको भी जा करके देखिए, आपका रिवीजन भी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।